नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभू। मैं आचार्य राकेश आप सभी को सादर वंदन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। आज जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ वह बुध है और वृषभ राशि वालों के लिए, वृष राशि वृष लग्न के जातकों के लिए यह जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण। 2024 वर्ष का समापन और 2025 नव वर्ष का आरंभ गुरु की वक्री अवस्था में होने वाला है। गुरु बृहस्पति आप ही के घर में यानी कि आपके लग्न भाव में, आपकी राशि भाव में बैठ करके वक्री हैं, यानी कि वक्री चाल में आ रहे हैं। क्या होगा? आपकी राशि पर इसका प्रभाव, आपके लग्न पर इसका प्रभाव, आपके जीवन के हर पहलू पर एक प्रभाव के बारे में चर्चा होगी और साथ ही जानेंगे एक चमत्कारी उपाय जो आपके जीवन में समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाएगा। ब्रह्म उपाय क्या है वह, ब्रह्म वाक्य क्या है वह, उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और हाँ, चाहे आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हो, चाहे आप फेसबुक पर देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर अगर किसी के जीवन में खुशियाँ लाता है का 10% अंश यानी कि ये शुद्धता का अंश आपको प्राप्त हो। अब आइए बात करते हैं सबसे पहले इस गोचर की। वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर आपके घर में हो रहा है, यानी आप ही की राशि में बैठ करके वक्री चाल में आ रहे हैं गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति के वक्री चाल में आने के कारण विशेष करके अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पंचम दृष्टि आपके फिफ्थ हाउस पर है, यानी कि पंचमांश भाव पर पड़ रहा है। आप सप्तम दृष्टि इनकी जो है वह आपके पति पत्नी वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप के जीवन पर पड़ रहा है। और नवम दृष्टि जो है वह इनके 9th हाउस पर पड़ रहा है, यानी कि भाग्य स्थान। इन्हीं दृष्टियों पर और जहाँ विराजमान हैं उनके फलित के आधार पर ही हम आने वाले समय में 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक के भविष्यफल की गणना करेंगे और इसी पर आधारित होगी हमारी गणना। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य कार्य। गुरु खुद के घर में बैठकर वक्री हो रहे हैं। कहते हैं कि गुरु जहां बैठ जाएं वहां पर बहुत शुभकारी परिणाम नहीं देते, खास करके वक्री अवस्था में। गुरु की वक्री अवस्था में वृषभ राशि वालों को स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं, खुद के शारीरिक पीड़ा से जूझना पड़ सकता है इस वक्री अवस्था में। तो स्वास्थ्य में छोटी मोटी दिक्कतें, छोटी मोटी परेशानियां, छोटी बीमारियां पूरे लगभग 119 दिन आपको परेशान करके रखेगी। बात अब वृष राशि वालों के लिए, वृष लग्न वालों के लिए आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या होने, यानी कि पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में आपके लिए अत्यंत शुभकारी परिणाम दे रहे हैं। सबसे पहले बात वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन में अभी तक जो आपके पति पत्नी के रिश्तों में तनाव चल रहा था या आए दिन जो है कुछ नोक या फिर तकरार बढ़ रही थी, कमी ला देंगे। क्यों? क्योंकि सप्तम दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ रही है, यानी कि आपके पत्नी या पति के भाव पर। तो आपके संबंधों में मधुरता आएगी, आपके संबंध मधुर होंगे और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। इसके साथ ही अगर देखें तो पंचम दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ने से संतान संबंधी सुख प्राप्ति को दर्शाता है। यानी कि अगर आप नवविवाहिता हैं या फिर बहुत दिनों से संतान से संबंधित चीजें बिगड़ रही थी, परिस्थितियां नहीं बन पा रही थी, मेडिकल पर खर्च कर चुके थे, हर प्रकार से परेशान हो चुके थे, झाड़ फूंक सारे उपाय कर चुके थे, पूजा अनुष्ठान पर पैसे बर्बाद कर चुके थे, तो अब
का फल मिलने का समय आ गया है। यानी कि वक्री अवस्था में अगर आप प्रेगनेंसी संबंधित प्रयास करते हैं या बच्चे के संबंधित प्रयास करते हैं तो आपको शुभता आएगी। और अगर ऑलरेडी गर्भ है तो वक्री अवस्था में आंगन में किलकारियां गूंज सकती हैं। बात अब आपके प्रोफेशनल लाइफ में, यानी कि आपके करियर क्षेत्र का, चाहे वह नौकरी हो, चाहे वह रोजगार हो, व्यापार हो। देखिए, नवम दृष्टि जो है वह भाग्य स्थान पर है, अत्यंत शुभकारी। पंचम और नवम दृष्टि जो होती है गुरु की, वह अत्यंत शुभकारी मानी जाती है। कहते हैं कि जहां भी यह पड़ जाए उस स्थान को अतिरिक्त बल देने का काम कर देती है गुरु की दृष्टि। तो पंचम भाव संतान के साथ साथ भाग्योदय का भी देखा जाता है। यानी कि भाग्य में, यानी आने वाले, भाग्य क्या है, आने वाला समय में हमें कुछ चीजें मिलने वाली हैं। तो ऐसी अवस्था में पंचम दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ने से आप देखेंगे कि यहाँ पर, और विशेष करके यह घर अगर आप देखेंगे तो कन्या का घर है, कन्या राशि का घर है 5th हाउस, और वहां पर गुरु की दृष्टि पड़ने से आपकी जो है बुद्धि होगी, आत्मबल आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र पर तरक्की मिलेगी, प्रमोशन इत्यादि मिलने की वक्री अवस्था में बनेंगे। अब बात करते हैं व्यापार की। नवम दृष्टि नवम भाव पर पड़ने से, यानी 9th हाउस पर नवम दृष्टि पड़ने से भाग्योदय के चांसेस अब बढ़ रहे हैं। व्यापार में अब तक सिर्फ अगर तनाव मिला हुआ था, या कह लीजिए कि पैसे फंस जा रहे थे, विवादित हो रहे थे, पैसे का सही योग नहीं हो पा रहा था, तो अब वक्री अवस्था में आपको फलित होना शुरू हो जाएगा। खास करके अगर आप एजुकेशन का व्यवसाय कर रहे हैं, खाने पीने का व्यापार कर रहे हैं, कहीं ऐसे कंसल्टेंसी का व्यापार कर रहे हैं, मैन पावर इत्यादि सप्लाई का काम कर रहे हैं, सभी कार्यों में आपको शुभता मिलने वाली है। यानी कि अब समय आने वाला है। अब बात करते हैं आपके लीगल लाइफ में, यानी कि कानूनी पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आपके खुद के घर में बैठ करके गुरु बृहस्पति आपके खुद को मानसिक ऊर्जा देंगे। कई जगहों पर अपने ज्ञान का अहंकार, अपने ज्ञान के ऊपर का अहम आपको बेवजह के कानूनी मसलों में उठा देगा या फंसा देगा। तो थोड़ा सा अपनी वाणी पर और अपने बिना पूछे विचार साझा करने पर आपको वक्री अवस्था में नियंत्रण रखना है। बात अब आर्थिक दृष्टिकोण की। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पहले से स्थिति संभलेगी, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण में इस समय भी वक्री अवस्था में भी मेडिकल इत्यादि पर व्यर्थ व्यय करा करके, या अगर आप किसी को पैसा मदद के लिए देते हैं तो पैसे को फंसा देंगे। जैसे कम होते हुए भी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने के बाद भी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। ये रहा आपके लिए गुरु वक्री की अवस्था का फलित वृषभ राशि वृषभ लग्न वालों के लिए। अब जानते हैं एक चमत्कारी उपाय। वृषभ राशि वालों, अगर आपके ऊपर हमेशा घर परिवार कुटुंब साथ रिश्तेदार मित्रों के द्वारा गलत आरोप लगाए जाते हैं, यहाँ तक कि अक्सर आपके ऊपर कार्य क्षेत्र में यानी नौकरी या व्यापार स्थल पर भी लोग गलत आरोप प्रत्यारोप का खेल करते हैं, कर लीजिए यह उपाय, उनमें आपके ऊपर कोई गलत आरोप नहीं हो पाएगा। वक्री अवस्था में करना है, क्या करना है, हर शनिवार, इस गुरु की वक्री अवस्था में हर शनिवार को आपको काला तिल ले लेना है और 5 गांठ हल्दी ले लेनी। शनि और गुरु दोनों के प्रभाव को ले लेना है और ले जा करके इसको कहीं बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए संध्या बेला में, या फिर कहीं पीपल या बरगद का पेड़ हो उसके नीचे ले जा करके खोद करके मिट्टी से दबा दीजिए। यह छोटी सी क्रिया आपके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव लाएगी, और उपाय करने के बाद जो भी फीडबैक रहे कमेंट जरूर करिए। बने रहिए हमारे चैनल एस्ट्रो फॉर लाइफ के साथ, देखते रहिए अनेकोनेक ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित वीडियो। किसी अन्य विशेष विषय पर भी आप लोग अगर हमसे चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिख सकते हैं।
सादर वंदन। हर हर महादेव, शिव शंभो।